ओम सभी को सादर नमस्ते। दोस्तों मैं सत्यम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं सात्विक सत्य में। दोस्तों हम देख रहे हैं कठोपनिषद और कठोपनिषद में हम देख रहे हैं अब तक हमने पंचम बल्ली के 10 श्लोकों को देख लिया है एंड आज की इस वीडियो में हम कठोपनिषद पंचम बल्ली का 11वां श्लोक देखने जा रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो पे नए हैं आपसे रिक्वेस्ट है आप इससे पहली वाली वीडियोस को देखिएगा, उससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। बाकी आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। चलिए बिना किसी विलंब के वीडियो को शुरू करते हैं। तो 11वां श्लोक कहता है पंचम बल्ली कठोपनिषद का, सूर्यः यथा सर्वलोकस्य चक्षुः न लिप्यते चाक्षुषे बाह्य दोषे एकः तथा सर्वभूता अंतरात्मा न लिप्यते लोक दुखेन बाह्यः। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ है सूर्य संसार की आँख है, अर्थात ये जो सूर्य है ना, ये जिस तरह सब लोगों को प्रकाशित कर रहा है, मतलब क्या, जितने भी लोग हैं उन सबको कौन प्रकाशित कर रहा है? सूर्य। मतलब सूर्य सब लोगों का प्रकाशक है। जितना भी हमको दिखाई दे रहा है सब सूर्य की वजह से दिखाई दे रहा है, सूर्य के प्रकाश की वजह से दिखाई दे रहा है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि वो संसार की आँख है, मतलब संसार की आँख है, हमको वो उसी की वजह से हमको सब कुछ दिख रहा है। तो सूर्य संसार की आँख है। हमारी आँखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता। अगर हमारी आँखों में कोई दोष हो जाए, ये जो प्रभु ने हमें आँखें दी हैं, अगर इनमें कोई दोष आ जाए तो इन दोषों से उस सूर्य में तो कोई लेप नहीं होने वाला। ठीक है, सूर्य संसार की आँखें, हमारी आँखों के दोषों से उसमें कोई लेप नहीं आता। संसार के सब भूतों की अंतरात्मा वही एक ब्रह्म है। अंदर भी वही, बाहर भी वही। आँख के दोष से जैसे सूर्य निर्लेप रहता है, भूतों के दुखों से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है। ठीक है, जैसे आँखों के दोषों से सूर्य निर्लेप रहता है, मतलब ये कि अगर आँखों में दोष है तो सूर्य में कोई दोष नहीं आने वाला, सूर्य तो निर्लेप रहेगा। उसी तरह भूतों के दुखों से ब्रह्म में कोई लेप नहीं आएगा, भूतों के दुखों से वैसे ही ब्रह्म निर्लेप रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं 12वां श्लोक क्या कहता है। एकः वशी सर्वभूता अंतरात्मा एकम रूपम बहुधा या करोति तमा आत्मस्थम ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां सुखम शाश्वतम न इतरेषाम। अर्थात इसका अर्थ है संसार स्वच्छंद नहीं है। स्वच्छंद का मतलब ये है कि संसार खुद के वश में तो है नहीं, कोई तो शक्ति है, कोई तो संचालक है जिसके बस में यह संसार है। संसार खुद के वश में तो है नहीं, खुद का मालिक तो खुद संसार है नहीं। ठीक है ना, इसलिए तो बोल रहे हैं संसार स्वच्छंद नहीं, किसी के वश में दिखता है। कोई तो है जो इसको अपने वश में कर रहा है, जो संसार को अपने वश में कर रहा है। वही एक वशी है, संसार को वश में करने वाला है। सब भूतों का अंतरात्मा वही है। एक रूप को अनेक रूप बनाने वाला भी वही है। आत्मा के भीतर उसका वास है, वह आत्मस्थ है। आत्मस्थ मतलब आत्मा में स्थित है। वह परम ब्रह्म हमारी आत्मा में स्थित है। जिस तरह इस शरीर में आत्मा स्थित है, उसी तरह उस आत्मा में परमात्मा भी स्थित है। आत्मा में बैठे हुए उस ब्रह्म को जो धीर पुरुष देख लेते हैं उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, दूसरों को नहीं। जो आत्मा में बैठे उस धीर पुरुष को देख लेते हैं उन्हें निरंतर सुख प्राप्त होता है, बाकियों को नहीं। 13वां श्लोक क्या कहता है। नित्यः अनित्यानां चेतनः चेतनानां एकः बहूनां यः विदधाति कामान् तम आत्मस्थं ये अनुपश्यन्ति धीरा तेषां शान्तिः शाश्वती न इतरेषाम्। अर्थात नित्यों में वही एकमात्र नित्य है, मतलब जितने भी नित्य चीज़ें हैं उनमें वही एकमात्र नित्य है। चेतनों में वही एकमात्र चेतन है, अनेकों में वही एक है। संसार की कामनाएं भी तो उसी की रचना है, उसका वास आत्मा के भीतर है। देखो उपनिषद इस बात को बार बार बता रहे हैं कि परमात्मा का वास कहाँ है। उसका वास है आत्मा के भीतर, आत्मा के भीतर। उसे जो धीर पुरुष देख पाते हैं उन्हीं को निरंतर शांति प्राप्त होती है, दूसरों को नहीं।
समझ रहे हो। आगे देखते हैं 14वां श्लोक क्या कहता है। तद एतद इति मन्यन्ते अनिर्देश्यम परमं सुखम कथम नु तद विजानीयाम किम उ भाति विभाति वा। अर्थात वह ब्रह्म अनिर्देश्य है। अनिर्देश्य का मतलब ये है जिसका निर्देश न किया जा सके या जिसके बारे में बताया ना जा सके। कोई हम में से बता सकता है ब्रह्म के बारे में कुछ नहीं बता सकते हम, उस परम शक्ति के बारे में कुछ नहीं जानते हम। इसीलिए तो बोला उसको अनिर्देश्यम, वह ब्रह्म अनिर्देश्यम में, अर्थात उसके बारे में कोई निर्देश नहीं किया जा सकता। ये उपनिषद बोल रहे हैं। वह ब्रह्म अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता कि वह यह रहा। ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वह यह रहा, किसी पर्टिकुलर जगह में रहा, ऐसा तो नहीं कह सकते ना। परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही कुछ कहा जा सकता है जो ऊपर कहा है। समझ रहे हो। एक बार और पढ़ूंगा, आप समझने का प्रयास करना। वह ब्रह्म अनिर्देश्य है, नहीं कहा जा सकता कि वह यह रहा, परंतु अगर कुछ कहा जा सकता है तो वही कहा जा सकता है कि जो ऊपर कहा है। ऊपर हमने क्या कहा कि वह ब्रह्म अनिर्देश्यम है, अनिर्देश्य है, यही तो कहा जा सकता है उसके बारे में। उसके बारे में हम कभी भी ऐसा बिल्कुल प्रामाणिक रूप से नहीं कह सकते कि हाँ भाई वह ब्रह्म यह रहा या वह ब्रह्म यह रहा, ऐसा तो हम कभी नहीं कह सकते। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि वह ब्रह्म अनिर्देश्य है, मतलब उसके बारे में निर्देश नहीं किया जा सकता। उसे हम कैसे जाने, ये हमारे लिए क्वेश्चन मार्क है। उसे हम कैसे जाने। फिर कहते हैं वह कुछ तो सभी को भासता है। इसका अर्थ है कि वह कुछ तो सभी को पता होता है, मतलब उसकी अनुभूति, उसके होने की अनुभूति कुछ तो सभी को होती है। संसार की प्रत्येक वस्तु उसके होने का प्रमाण देती है। अगर आप ध्यान से देखें तो संसार में जितनी भी वस्तुएं हैं ना, वे सभी वस्तुएं ये भाषित करती हैं कि हाँ कोई ना कोई तो है जिसने इन समस्त वस्तुओं को रचा है। ये प्रकृति, जो इतनी सुंदर प्रकृति प्रभु ने बनाई है, कोई तो होगा। वो कौन है? वो प्रभु ही तो है, परम पिता परमात्मा ही तो है। तो इसीलिए तो इन्होंने बोला कि वह कुछ तो सभी को भासता है, कुछ तो सभी को भासता है, मतलब सभी जीवों को कुछ तो उसके भाषित होने का अनुभव होता है कि वह है। हाँ, कभी कभी उसका विशेष भास होने लगता है। ठीक है, ये था 14वां श्लोक। अब देखते हैं 15वां श्लोक, जो इस कठोपनिषद पंचम बल्ले का अंतिम श्लोक है। और ये श्लोक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरी आपसे विनती है कि आप इस श्लोक को बड़े ही ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें जो बात बताई जाने वाली है ना, अगर आप लोगों ने उस बात को समझ लिया ना तो आप बहुत सारी चीज़ों को समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 15वां श्लोक। 15वां श्लोक कहता है, न तत्र सूर्य भाति न चंद्र तारकम न इमा विद्युतः भांति कुतः अयम अग्निः तम एव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भासा सर्वम इदम विभाति। इसका अर्थ क्या है? पहला, न तत्र सूर्य भाति, न वहाँ सूर्य चमकता है, न चंद्र तारकम, न वहाँ चंद्रमा और तारे चमकते हैं, न इमा विद्युता भांति, न वहाँ विद्युत चमकती है। ठीक है, इसका अर्थ यह है हमें उसका भास क्या होगा? क्वेश्चन मार्क। वह तो इतना भासमान है कि वहाँ सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है। इसका अर्थ यह है कि वहाँ सूर्य भी नहीं चमकता, वहाँ चंद्र और तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। इसका अर्थ यह है कि वहाँ न चंद्रमा चमकता है न तारे चमकते हैं। विद्युत भी उसके प्रकाश के सामने फीकी है। विद्युत जिसका इतना विशाल, इतना प्रगाढ़ प्रकाश है, वो भी उसके सामने तुच्छ है, फीकी है। इसका अर्थ क्या है कि वहाँ विद्युत भी नहीं चमकती। फिर इस अग्नि का तो कहना ही क्या। उसकी आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत तथा अग्नि प्रकाश देते हैं। ये जितनी भी चीज़ें हैं, सूर्य है, चंद्रमा है, तारे हैं, अग्नि है, विद्युत है, ये सब कुछ जो चमक रहे हैं, ये किसके प्रकाश से चमक रहे हैं? उस परम ब्रह्म के प्रकाश से चमक रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा उपनिषद कह रहा है। उसी की आभा से, उसी के प्रकाश से सूर्य, चंद्र, तारे, विद्युत तथा अग्नि प्रकाश देते हैं। उसी के प्रकाश से स्वयं प्रकाशित हो रहे हैं।
जिस तरह सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है ना, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं होता, सूर्य के प्रकाश से चमकता है चंद्रमा, उसी तरह उस परमपिता परमात्मा के प्रकाश से ये चंद्रमा, सूर्य, चांद, तारे और विद्युत, अग्नि, ये सब प्रकाशित हो रहे हैं, हमें प्रकाशित कर रहे हैं और स्वयं भी प्रकाशमान हो रहे हैं। किसके प्रकाश से? उस ब्रह्म के प्रकाश से। तो गाइज़, आज हमने देखा ये कठोपनिषद पंचम वल्ली। आज इसी के साथ पंचम वल्ली समाप्त होती है। इस पंचम वल्ली में 15 श्लोक थे, इन 15 श्लोकों को हमने देख लिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो में समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको वीडियो को नहीं समझ पाए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। आप बताएं ना कि वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। चैनल पर यदि आप नए हों और ऐसी ही आध्यात्मिक पुस्तकों का स्वाध्याय करना चाहते हैं मेरे साथ, तो आप जुड़ सकते हैं इस चैनल से, क्योंकि इस चैनल पर हम ऐसे ही स्वाध्याय वाली वीडियोस लाते रहेंगे। अभी हम कठोपनिषद देख रहे हैं, तो उसके बाद हम कुछ और देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय करने का प्रयास कर रहे हैं। जितनी हमें सामर्थ्य है, जितनी हमें बुद्धि है, जितना परमपिता परमात्मा से हम सीख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम आगे बढ़ रहे हैं। अगर आप लोगों को पसंद आया हो वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलूँगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए गुड डे। ओम सच्चिदानंद ईश्वराय नमो नमः।